बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोडक्ट पावर रूल को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह प्रोडक्ट रूल, इसका सेकंड टॉपिक है प्रोडक्ट रूल, इसको डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल्स के साथ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियोस अपलोड हो उनको नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है सेकेंड ईयर की, न्यू सेक्शन 2025 की, उसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपके साथ वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप तक बर वक्त इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज सेकंड टॉपिक प्रोडक्ट रूल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोडक्ट रूल को याद करना है। ये फार्मूला है किस्म का, अगर ये आपको आएगा तो तभी आप डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये सी फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन हमारे पास ये एफ एक्स है, और डी ओवर डी एक्स मैंने प्रीवियस में बताया था कि ये डेरिवेटिव ऑपरेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज डेरिवेटिव फर्स्ट। तो ये याद करने का आसान मेथड है, तो आप इसको देख लें। ये फार्मूला है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंगली एक मैं छोटी, तो चलें जी एक एग्जांपल है वो सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट रूल की। हमारे पास ये है तो सिंप्लीफाई करें सबसे पहले इसको। डी अपॉन डी एक्स इक्वल है 3 9 का कितना होता है 27, एक्स एक्स से मिलेगा एक्स स्क्र, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। इसका हम इसको यूज़ करेंगे तो पावर रूल लगेगा। फर्दर क्या करेंगे हम, 3 स्टार्ट में आ जाएगा और 27 एज इट इज़ बाहर है, और x 3 - 1 और डेरिवेटिव ऑफ विदाउट पावर फंक्शन जो हमारे पास था वो क्या था, वो हमारे पास फंक्शन x था, उसका डेरिवेटिव लेना है। फर्दर सोल्व करें 3 7, इस सारे को 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 3 2 6 और 2 9 एक्स स्क्र और ये 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 91 एक्स स्क्र इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे समझ आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट, अब इसकी जो बुक की एग्जांपल्स हैं उनकी तरफ। तो हमारे पास बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें एग्जांपल 16 है, सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन गिवन है हमें कि डी अपॉन डी एक्स 2x² 2x की पावर 6 प्लस x की पावर -9। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव अलग, फिर डी अपॉन डी एक्स इसका डेरिवेटिव अलग अप्लाई करेंगे। फर्दर सोल्व करेंगे इनको तो हमारे पास 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा और x की पावर 6 इस 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाए, डेरिवेटिव अप्लाई होगा जनाब वेरिएबल पे, तो वो x की पावर 6 है, प्लस इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव -9 स्टार्ट में आ जाएगा, x -9 -1 डेरिवेटिव विदाउट फंक्शन बेस का वो x है हमारे पास। फर्दर सोल्व करेंगे जनाब तो हमारे पास ये 2 तो पहले है बाहर, अब ये 6 स्टार्ट में आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, और x 6 में से एक कम करना है और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव वो है हमारे पास बेस x। फर्दर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -9x की पावर -10 और ये 1 के बराबर होता है। फर्दर सोल्व करने के बाद हम नेक्स्ट अगर चलें यहाँ पे तो जनाब नेक्स्ट 6 2 का कितना हो जाए 12x की पावर 5 और डी एक्स की जगह 1 आ जाएगा, और फर्दर -9x की पावर -10 ये 1 है। फर्दर क्या करेंगे 12x² हो जाएगा -9 और ये पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/x की पावर 10 हो, x की पावर 10, तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर -10 है। तो इस सारे को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि इसी वजह से ये चीज़ बनी है। तो आई होप स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। तो इसकी पावर 10 है।
तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है एग्जांपल 16 का 2 पार्ट है, डी अपॉन डी एक्स 5x माइनस 1 डिवाइड बाई 1/5x, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो सिंपल दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे हम। सम और डिफरेंस के ये डेरिवेटिव निकालने हैं हमने। तो ये अलग हो गया डी अपॉन डी एक्स माइनस 1/5। तो अगर मैं कहता हूँ तो इसको आप अलग ही कर दें, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रखें और डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं मैक्स पे, क्योंकि वैसे ही बाहर निकालना था नेक्स्ट स्टेप में, तो इधर ही कर दिया मैंने बाहर। फर्दर 5 को बाहर कर दें। तो जो डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है जनाब, वो अप्लाई करना है एक्स की पावर -1 पे, और यहाँ 1/5 पहले बाहर है, तो इसका डेरिवेटिव लें तो वो हमेशा 1 ही आता है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास -1 स्टार्ट में x -1 यानी पावर में से, ये पावर -1 था, पावर में से एक कम किया, तो ये चीज़ विदाउट पावर वो x है, ये चीज़ आ जाएगा। फर्दर -1/5 एज इट इज़। चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास ये आएगा जनाब 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -5 x की पावर -2 और x का डेरिवेटिव 1 और -1/5 एज इट इज़। फर्दर सॉल्व करेंगे तो -5x2 -1/5। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन ये -2 था। अब हम क्या करेंगे, -5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी नीचे जाके, जिस तरह वो मैंने समझाई थी कि आपको कि 1/x² हो तो ऊपर जाके x -2 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -1/5 ये इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। जिस चीज़ की समझ ना आए कमेंट में ज़रूर पूछा करें। चलते हैं नेक्स्ट। तो इस पे 4 बार डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 1 2 3 और 4 यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, तो सब पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें आप। -1/2 एक्स की पावर 4 और फर्दर करेंगे डी अपॉन डी एक्स 9x की पावर 3। एंड पे ये कांस्टेंट जो नज़र आ रहे हैं आपको उनको बाहर कर देंगे फिलहाल। डी अपॉन डी एक्स सारों के साथ, ये डी बाहर था, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, मतलब सबको सेपरेट हम सॉल्व करेंगे। अब फर्दर क्या करूँ, 4 को बाहर निकाल लो और अब डेरिवेटिव ले लो नेक्स्ट स्टेप में आप x की पावर 5 का। फर्दर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव आप ले लो x की पावर 4 का। इस तरह आप सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। कांस्टेंट 9 था, बाहर निकाल दिया और आप डेरिवेटिव ले लो जनाब x की पावर 3 का। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ डायरेक्ट मैं 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लें वो 0 के बराबर आएगा। फर्दर ये 4 एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव लगाएं तो पावर 5 थी पावर स्टार्ट में, और पावर में से एक पावर कम विदाउट पावर फंक्शन हमारे पास या बेस क्या था वो x था, ये चीज़ आ जाएगी। -1/2 ये भी 4 स्टार्ट में, पावर 4 में से एक पावर कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव वो अगेन x था, तो ये ब्रैकेट क्लोज करें। 9 बाहर है और जनाब हमारे पास इसका जब डेरिवेटिव लें तो 3 स्टार्ट में 3x 3 -1 डी अपॉन डी एक्स, वो हमारे पास फंक्शन बेस यानी ये चीज़ आएगी। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। तो चलते हैं, अब लास्ट स्टेप थोड़े से रह गए हैं। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट बन जाएगा जी 20x की पावर 4, और ये 1 जब 1 इधर मैं नहीं लिखता, 1 जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। फर्दर आएंगे -1/2। अब 4x की पावर 3 आ जाएगा, 4 -1 3, और इसका फिर 1 जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन यही चीज़ आएगी। तो इसको मैंने अगेन ये एज इट इज़ लिख दिया है। फर्दर क्या करेंगे, 9 बाहर है और 9 को बल्कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 9 3 कितना होता है 27, और x² आ जाएगा। जब ये सारा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन यही चीज़ बनेगी। आई होप स्टूडेंट ये भी आपको चीज़ समझ आई होगी। फर्दर
20x⁴, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें -4x³/2 प्लस 27x²। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 20x⁴, 2 2 4 तो -2x³ प्लस 27x²। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। यही हमारा आंसर है। तो ये लाइट पड़ रही है तो ये देख लें, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जिस चीज़ की समझ ना आए कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो चलते हैं एग्जाम्पल 17 की तरफ। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल की एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है y इक्वल, हमारे पास है x+1 x-2। तो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो dy/dx होगा जनाब कि सबसे पहले आप क्या करें, ये दोनों आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को बाहर रखें, इस होल के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर +1 को बाहर रखें, x-2 से मल्टीप्लाई करें, फर्दर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई x² -2x प्लस x-2, फर्दर सिंप्लीफाई करें -2x तो हमारे पास माइनस का x बचेगा क्योंकि बड़ी के साथ माइनस का साइन है, और -2। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो यहाँ भी डेरिवेटिव नहीं है, अभी इसको सिंप्लीफाई करना था हमने। ये अभी y आया, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनाब dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, बेशक इधर लिख लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के लिहाज से ले रहे हैं तो अब d/dx, x² का डेरिवेटिव अलग, d/dx x का अलग, और d/dx 2 का अलग लेंगे। तो अलग अलग मैंने डायरेक्ट ले लिया। dy/dx हमारे पास आंसर आएगा, इस 2 स्टार्ट में 2x आ जाएगा, पावर में से एक पावर कम, 2 में से 1 होगा तो 1 लिखा ही नहीं जाता वो x, विदाउट पावर फंक्शन का x का 1 होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन यही चीज़ आएगी -d। ये सारा मैंने आपको बोला हुआ है d, जब इधर भी x हो फंक्शन में भी x आ जाए तो सारा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे 1 मेंशन कर दें, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको जनाब कि वो हमारे पास होता है 0, ये 0 लिखें। फर्दर आप क्या करेंगे जनाब, ये इक्वल है कि dy/dx, इसका आंसर आया 2x-1। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये एग्जांपल्स हैं, डायरेक्ट मैं चैप्टर 1 से या चैप्टर 2 से स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले 3-4 रूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल है, उसको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह आई होप कि चैप्टर 2 स्टार्ट करूं या चैप्टर 1 स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो हमें बोला गया इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो जनाब y इक्वल है, ये हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² यानी 1², ये चीज़ बनती थी। तो सिंप्लीफाई करो तो x² प्लस 2x प्लस 1। तो अब इसका डेरिवेटिव लो, इधर लिख लें आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है। अगेन वो लिखा था पहले ही, मैंने ये लिखा था x डिफरेंशिएट, तो उसी हिसाब से करना है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो dy/dx हो जाएगा। अब इनको डायरेक्ट, बल्कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डायरेक्ट ना करें, ये स्टेप कर लें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट में इनको सेपरेट dy/dx से मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ, इस तीनों के साथ कर लीजिएगा। तो अब इनको सेपरेट बेशक कर लें। तो यहाँ 2 मैं स्टार से बाहर कर देता हूँ d/dx, क्योंकि कांस्टेंट है, ये x का ले लेंगे, और फिर लास्ट में 1 का प्लस d/dx और 1 का डेरिवेटिव। फर्दर सॉल्व करूँगा तो इसका वो ये छोटे छोटे डेरिवेटिव आप ज़बानी याद कर लें। इसका डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव, देखें पावर साइड पे ये 2 पावर स्टार्ट में, पावर में से एक पावर कम, 2 - 1 1, तो विदाउट पावर फंक्शन का वो x होगा। तो जब भी आप याद कर लें x² आए तो डायरेक्ट 2x उसकी वैल्यू पुट करने डेरिवेटिव की, ये 2 और x का 1 ये चीज़, और वो एंड वाला कांस्टेंट है 1 उसका 0। फर्दर सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 2, ये हमारे पास डेरिवेटिव था dy/dx का डेरिवेटिव। आई होप फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकता है, dy/dx 2 कॉमन आ जाए x प्लस 1।
यहाँ तक भी आंसर ठीक है, वहाँ तक भी ठीक। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। जस्ट एक अभी क्वेश्चन को एक बार देख लें, जिस चीज़ की समझ ना आए कमेंट में ज़रूर पूछा करें। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 17 के पार्ट 3 है कि एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x। तो फर्दर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं सोल्यूशन। तो अब देखें, एक्स क्यूब को मैंने 3x से सेपरेट डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर के नीचे इसको सेपरेट डिवाइड करूँ क्योंकि बहुत दोनों के नीचे ये था तो अलग अलग सेपरेट कर दिया इसको। अब फर्दर मैं क्या करूँगा, अब मैं जनाब इस तरह करता हूँ, y इक्वल है 1/3 अलग कर लूँगा और x ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये जब ऊपर पावर जाएगी 3 - 1 हो जाएगी डायरेक्ट। यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ 1/3 था, कांस्टेंट था, और ये x जब बेस से सेम हो पावर प्लस माइनस हो के तो डायरेक्ट x2 बन जाएगी। और यहाँ पे भी 1/3 सेपरेट कर लूँगा पावर ऊपर जाके, तो x2 था, 2 में से एक कम होगी, डायरेक्ट x बच जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आप डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास dy/dx इक्वल हो जाएगा जनाब 1/3 बाय रखने, और इसका डेरिवेटिव ने वेरिएबल जो होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, जबकि कांस्टेंट बाय रखते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट में इसको बाय कर दिया dy/dx और ये x। फर्दर सॉल्व करूँगा तो 1/3 एज इट इज, मैंने अगेन आपको बोला था जहाँ एक्स स्क्वायर आए उसका डेरिवेटिव 2x डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप, तो ये 2x आएगा, ये 1 ये चीज़। फर्दर इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करें 1 से तो 2x/3 प्लस 1/3 ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पलें प्रोडक्ट रूल की विद सम एंड प्रोडक्ट आपको अच्छी समझ में आई होंगी। और प्रोडक्ट रूल ये अच्छे से याद कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये चीज़ आपको आएगी तो आप इजीली डेरिवेटिव निकाल सकेंगे। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी रोशनियों की मानद होते हैं, जो फासले कम तो नहीं करते मगर सफ़र आसान ज़रूर बना देते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।